मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी मानव और वातावरण। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली टू मीट आउट देयर नीड्स। यानी मानव जो है वो एक दूसरे से प्रभावित होता है कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, टू मीट आउट देयर नीड्स अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एंड वेरियस फॉर्म प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यानी ये बहुत ही जटिल और अद्भुत घटना है कि ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थान और समय पर भी चेंज होती रहती है। द अर्ली ह्यूमन बीइंग एडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। कहते हैं जो अर्ली ह्यूमन है यानी प्राचीन मानव जो है उसके अनुकूलित वो अपने आप को भाई प्राकृतिक या उसके चारों ओर के वातावरण में ढाल लेता है। दे लीड ए सिंपल लाइफ बाई फुलफिलिंग, यानी दे लीड ए सिंपल लाइफ यानी वो साधारण सी जो जीवन है उससे संतोष पर देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी आवश्यकता के अनुसार है भाई जो नेचुरल संसाधन है उनसे वो संतोषप्रद है। विद द टाइम द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग ग्रू फॉर विच दे लर्न न्यू वेज एंड मीन्स टू मीट द वेरिड रिक्वायरमेंट बाई यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कहते हैं कि विद द टाइम द नीड यानी समय के अनुसार जो मानव की आवश्यकताएं होती हैं या बढ़ी हुई जो होती हैं, फॉर विच दे लर्न न्यू वेज वो नए जो तरीके हैं उनसे भाई सीखता है। एंड मीन्स टू मीट द वेरिड और भिन्न भिन्न रिक्वायरमेंट होती हैं उनसे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करता है। ह्यूमन बीइंग लर्न टू डोमेस्टिक द एनिमल ग्रो क्रॉप। कहते हैं मानव जो है घरेलू जो पालतू पशु हैं ग्रो क्रॉप्स उनके लिए भाई फसल उगाता है। एंड लीड ए सेटल्ड एंड सेटिस्फाई लाइफ बाई इन्वेंटिंग वेरियस आइटम लाइक व्हील एंड मशीन। कहते हैं कि जो उनके लिए सेटल या रहने की जगह बनाता है अपने आप या अपने जीवन से वो सेटिस्फाई है। और वेरियस इन्वेंशन यानी भिन्न भिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के जो निर्माण की जीवन से संबंधित जो निर्माण कार्य हैं वो पूरे करता है। लाइक व्हील जैसे कि व्हील मशीनें। ह्यूमन हैव इन्फ्लुएंस्ड द एनवायरनमेंट इन बोथ वे यानी मनुष्य जो है वो कहते हैं एनवायरनमेंट को दोनों तरीकों से देखता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों जो तरीके हैं उनको फॉलो करता है। ऑफन दीज टू ओवरलैप विद ईच अदर। कहते हैं ये दोनों को आपस में ढक लेता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन क्लियर्ड द फॉरेस्ट टू गेट लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स यानी मानव जो है फसल उगाने के लिए भाई जंगलों को साफ करता है। एंड टू मेक बिल्डिंग फॉर लिविंग एंड वर्क यानी रहने के लिए भवन निर्माण करता है। एंड वर्क बट द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इफेक्टेड द वाइल्ड लाइफ बैडली एज द एक्टिविटी रुइनेड देयर हैबिट। कहते हैं कि इस प्रकार से भाई जो जंगलों को काटता है उसका जंगली जीवन पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव, बैडली बुरा प्रभाव पड़ता है। द एक्टिविटी रुइनेड देयर हैबिट्स और ये जो एक्टिविटी है या क्रियाकलाप हैं उसकी आदतानुसार होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं यानी इसका मानव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए क्या करता है, जंगलों को साफ करता है, किसके लिए, फसल उगाने के लिए या फिर अपनी बिल्डिंग्स वगैरह या काम करने के लिए। तो इसका प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यानी बड़े बड़े जो डैम होते हैं उनको बना करके और मनुष्य क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। ये इसका क्या है, पॉजिटिव एग्जाम्पल है। मान लीजिए मनुष्य को बिजली की आवश्यकता हुई और बिजली की आवश्यकता के अनुरूप भाई उसने इलेक्ट्रिसिटी डैम बना करके, और जैसे पानी जो फ्लो करता है वो वेस्टेज होता है बट उसको डैम बना करके उसने इलेक्ट्रिसिटी तैयार की, तो एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है। एज हैज कंट्रोल द फ्लड्स यानी बाढ़ को कंट्रोल करके
बट चेंज द लैंडस्केप नेगेटिव। लेकिन अगर बाढ़ से लैंडस्केप जो है धरातल चेंज होता है तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल हो जाता है। माइनिंग फॉर गेटिंग मिनरल एंड मेटल हैज लेफ्ट ए वाइड ओपन होल इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए लैंडस्लाइड एंड सॉइल लॉस। कहते हैं कि इस प्रकार से भाई वो वाइड ओपन होल्स, बड़े बड़े होल करके और जो मेटल निकालता है, मिनरल्स निकालता है, ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट को इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड्स, और जो लैंडस्लाइड्स हैं वो भाई पॉसिबल हो जाते हैं। एंड सॉइल लॉस, मिट्टी का क्या होता है, लॉस होता है, और ये नेगेटिव एग्जाम्पल हो जाता है। थिंक अदर ह्यूमन, ऐसे ही दूसरी तरफ से जो एक्टिविटी या क्रियाकलाप दूसरे मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, इनके नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं। इसके बाद देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यानी मानव और एनवायरनमेंट जो होता है उसका पारस्परिक आपस में क्या प्रभाव होते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव ट्राइड टू कंट्रोल देयर एनवायरनमेंट बाय कन्वर्टिंग नेचुरल वेल्थ इनटू रिसोर्सेज। कहता है मनुष्य के द्वारा जो किया हुआ जो कंट्रोल होता है वो एनवायरनमेंट पर या एनवायरनमेंट को बदलने में प्रकृति की जो वेल्थ होती है उसको या उसके जो संसाधन होते हैं उन पर इफेक्ट डालता है। ह्यूमन फुलफिल देयर नीड्स थ्रू प्राइमरी एक्टिविटी लाइक फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। कहते हैं मनुष्य जो है वो अपने आप में फुलफिल होता है या अपनी आवश्यकताओं के लिए फुलफिल होता है, और उसकी जो प्राइमरी आवश्यकताएं, प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे खेती करना, मछली पालना, और फॉरेस्ट्री वन लगाना, माइनिंग खनन करना। द प्राइमरी एक्टिविटी प्रोवाइड फूड, ये जो प्राइमरी एक्टिविटी होती हैं वो हमें क्या देती हैं, भोजन देती हैं, शेल्टर निवास देती हैं, एंड रॉ मेटेरियल और कच्चा सामान देती हैं, विद विच सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन इज नॉट पॉसिबल। कहते हैं ये मनुष्य के लिए भाई पॉसिबल आसानी से नहीं होती हैं। अभी आप देखिए ये जो आपको पिक दिखाई दे रही है ये ह्यूमन इंटरनेशनल विद एनवायरनमेंट, यानी मानव की जो पारस्परिक प्रभाविता है और जो एनवायरनमेंट की जो आपस की प्रभाविता है उसको दिखाया गया है। जैसे मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, इधर से भाई झरने गिर रहे हैं, इधर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, इधर आपको फार्मिंग दिखाया गया है। तो ये सब क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को भाई एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। ह्यूमन एक्टिविटी आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट बैडली ड्यू टू मिस यूज एंड और एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल वेल्थ। मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं वो एनवायरनमेंट पर बुरे प्रभाव डालते हैं, जबकि वो इसका मिसयूज करता है। तो कहते हैं कि मानव अगर एनवायरनमेंट का मिसयूज करता है तो इसके बुरे प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। दीज एक्टिविटी आर क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन एनवायरनमेंट, और ये जो क्रियाकलाप होते हैं ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट का जो बैलेंस होता है उसको प्रभावित करते हैं। एनवायरनमेंट पोल्यूशन इज ए बिग थ्रेट टू द मैनकाइंड, और मनुष्य के द्वारा भाई कहते हैं एनवायरनमेंट को पोल्यूशन यानी प्रदूषित करना मनुष्य के द्वारा सबसे बड़ा भाई कार्य होता है। तो इतना ही आज की वीडियो में, कल नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।